स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिवोल्यूशन थ्रू स्टडी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ईडीएलटी की स्टडी की। ईडीएलटी यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम। ये क्या था? इसके जब फैक्टर करते हैं तो बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू थी 0 से और बी के बीच में। ठीक है, उसके आगे इस थ्योरम के आगे हम लोग थ्योरम सेकेंड में चलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, जैसे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको फैक्टराइज न किया जा सके, या जिसमें किसी भी नंबर का डिवीजन ना हो सके, या तो वो खुद से डिवाइड हो या 1 से। जैसे 2, 3, 5, 7 ये प्राइम फैक्टर है, 11, 9 हो सकता है, क्योंकि 9 जो है वो 3 इंटू 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 10 भी 5 से और 2 से डिविजिबल है, इंटू 13, 17, 15 क्या है? ये कंपोजिट, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 3 ये 5 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि वो किसी से भी डिविजिबल ना हो, या तो वो खुद से डिवाइड हो या 1 से। ठीक है, वो सारे नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। ओके, प्राइम नंबर के बाद आता है, थ्योरम में चलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनको फैक्टराइज किया जा सके, जिनके एक से ज्यादा फैक्टर हो, या एक है 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 फैक्टर हो, एटलीस्ट 2 फैक्टर। जैसे हम 12 ले लें, 12 किससे डिवाइड हो सकता है? ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, और 4 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं। कंपोजिट नंबर क्या है? किसका मल्टीपल होना चाहिए? प्राइम नंबर का। तो कंपोजिट नंबर होता है इज अ मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर, या ये कहें कि प्राइम नंबर से ये कंपोजिट नंबर डिवाइड हो जाए, या प्राइम नंबर का क्या हो? मल्टीपल। ये ऐसे सारे नंबर कंपोजिट नंबर है। जैसे 8 ले लें, 8 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 के फैक्टर एक से ज्यादा, वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग। 2 से डिवाइड है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, मतलब इसके 3 फैक्टर हैं। और ये सारे नंबर कौन से? प्राइम फैक्टर। जैसे हम ले लें 24, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, इसके इतने सारे फैक्टर होंगे। कौन कौन से? 2 और 3। वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर है। इसी कंपोजिट नंबर पे ये थ्योरम बेस्ड है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका सेंस क्या है? उन्होंने कहा कि ऐसे सारे कंपोजिट नंबर वो प्राइम नंबर के क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं, और हर एक कंपोजिट नंबर का यूनिक फैक्टराइजेशन होता है या मल्टीपल होता है। उसके बाद हम लोग HCF एंड LCM, फंडामेंटल थ्योरम कंपोजिट नंबर पे बेस्ड थी। उसी का एक एप्लीकेशन है जिससे हम फाइंड करते हैं HCF और LCM। HCF LCM हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा देखेंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड। या तो हम यूक्लिड लगा दें, या तो उसके फैक्टर कर दें। यूक्लिड सिर्फ 2 नंबर पे लगती है, 2 नंबर पे यूक्लिड लगा सकते हैं। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हुए तो सबसे बेस्ट मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। उसके फैक्टर करेंगे, जो कॉमन होगा उसे ले लेंगे, वही HCF होता है। और LCM में जो कॉमन हो वो लेंगे, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देखेंगे। जैसे ले लें 12 इंटू 48, ये 2 नंबर के बीच में हमें क्या निकालना है? LCM और HCF। तो 12 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। 48 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24,
24 2 जा, और इसे अरेंज कर लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जब भी फैक्टर करेंगे, ये जरूरी नहीं लेकिन मैक्सिमम इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी फैक्टर करेंगे प्राइम नंबर में। जैसे ये 3 उधर जाएगा और 2 इधर लेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3, और फिर देखेंगे दोनों का कॉमन है। इस 2 का साथी इसमें है, अगर है तो उसको उससे मैच करवा देंगे। इस 2 का साथी ये 2 है, इस 2 का साथी नहीं है, इस 3 का साथी ये है। जो पेयर बने, पेयर बना के उनमें से एक लेंगे और वही क्या हो जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एक 2 आएगा, फिर इसका एक 2 आएगा, उसके बाद ये 3, और 2 2 जा 4 3 जा 12। यही क्या है, HCF। और LCM क्या है, जिसके पेयर बने वो तो लेना है, जिसके पेयर नहीं बनेंगे वो भी लेंगे। तो पेयर वाले पहले देख लें, इसके एक 2 आया और इस पेयर का एक 2 आया और ये 3 आ गया, इनटू जो बचे हैं वो लेंगे दोनों में। इसके सारे फैक्टर तो इंक्लूडेड हो गए, इसमें क्या क्या बचा, 2 × 2 2 × 2, तो LCM आएगा। अब इनका मल्टीपल कर दें, 2 2 जा 4 3 जा 12 12 2 जा 24 2 जा 48, ये क्या होगा, LCM। ठीक है, तो ये बचपन से सीखते आ रहे हैं कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर से कंप्लीट डिविजिबल हो तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वही LCM होता है और स्मॉलेस्ट नंबर HCF होता है। देख सकते हैं हम, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 48 12 से डिविजिबल है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, जो छोटा वाला होगा लीस्ट नंबर वो क्या होगा, HCF होगा, और जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर वो क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा LCM। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल और देखेंगे, जैसे 8, क्या ले लें 24। अब इनमें निकालना है फाइंड HCF एंड LCM, ये फाइंड करना है। चेक करेंगे क्या 24 8 से डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है तो जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर, और ये कौन सा है, ग्रेटर नंबर। स्मॉलर वाला 8 24 से डिविजिबल है, क्योंकि 8 का जब डिवाइड 24 में लगाएंगे तो 8 3 जा 24 और 0 0 आएगा। ठीक, ये कंप्लीट डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर क्या हो गया, 0, और ये प्राइम नंबर इंटीजर भी है। ठीक, तो उसके बाद ये स्मॉलेस्ट क्या होगा, HCF इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर F है तो 8 हो जाएगा, और जो LCM है वो ग्रेटर वाला हो जाएगा, कौन सा, 24। इस एप्लीकेशन का यूज होता है, हो सकता है आपके 11th में मिले, 11th या 12th में इसका यूज होगा। तब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो छोटा वाला वो HCF है और ग्रेटर वाला LCM। ठीक है, इसके आगे इसके कुछ एप्लीकेशंस और देखते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप बचपन से सीखते आ रहे हैं कि HCF और LCM कैसे फाइंड करते हैं। ओके, इसका एक एप्लीकेशन और है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, और उससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। अगर ये चैप्टर ओपन करता है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम, और जो अगला बताने जा रहे हैं जो एप्लीकेशन, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। ठीक, एग्जामिनर जैसे 6, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख के हम बड़े एग्जाम्पल में उसे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा ले लेंगे तो आपको समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, इसलिए हम बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे 6 हो गया, और ले लें 32, और इनमें हम क्या फाइंड करेंगे, HCF और LCM, HCF एंड LCM। तो HCF क्या होगा, इसके फैक्टर करेंगे पहले 6 के, 2 × 3, और 32 के करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। अब इस
टू का साथी इस फैक्टर में ढूंढेंगे, इस टू का साथी ये है, इसका पेयर हो गया, इस थ्री का कोई साथी ना, और टू के कोई पेयर नहीं बन रहे हैं, तो HCF क्या आ जाएगा, HCF ओनली हो जाएगा 2। और जो LCM होगा, LCM जो पेयर बन रहा है उसको तो लेना है, जिसके पेयर नहीं बन रहा है उनको भी लेना है। जैसे 2 × 2 × 2 3, 2 × 2 × 2 × 2 और × 3, 2 2 जो 4, 2 जो 8, 8 2 जो 16, 2 जो 32, 32 × 2 3, 3 2 जो 6 और 3 3 जो 9, 96। कितना आ गया LCM? LCM इज इक्वल टू 96, ये आ गया। ठीक है, फैक्टर करने के बाद HCF आ गया 2 और LCM क्या आ गया 96। इसका एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि अगर हम इन दोनों का LCM और HCF का इंटू करवा दें, HCF और LCM का इंटू करवा दें, तो देखते हैं क्या आता है, HCF इंटू LCM, इन दोनों का इंटू करवा दें तो 2 × 96। ठीक है, इसका इंटू करवाएंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 है और 1 18 और 19। ठीक, उसके बाद इसे बोल देंगे नंबर पहला, मतलब A और इसे B, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, A × B का मतलब 6 × 32, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आता है। 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 और 19। जब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 192, और जब HCF और LCM को मल्टीप्लाई करवाया तो 192 आ गया। मतलब ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल। तभी जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक जनरल डेफिनेशन बना दी कि अगर कोई भी नंबर का हम HCF और LCM निकाल लें तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। और इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन वर्ड बदल बदल के कई सारे क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। एक एक नंबर ऑप्शनल आएगा, या तो जैसे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, A इंटू B। ये थ्योरम जाके मैथमेटिशियन ने बनाई। अगर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दें, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, तो ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं, लेकिन क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है इसलिए हम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, बस एक क्रैश कोर्स की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कम एग्जाम्पल और हर टाइप के एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, लेकिन ये थ्योरम सिर्फ 2 नंबरों के लिए वैलिड है, 3 नंबर के लिए नहीं। जैसे हम 2, 4 और 6 ले लें, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 1, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 और इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 3। HCF लेंगे, HCF सिर्फ 2 मिल रहा है सभी में। सभी में क्या मिल रहा है, केवल ओनली कॉमन फैक्टर है 2, तो HCF ये हो गया। LCM क्या है, जो मिल रहा है वो लेना, जो नहीं मिल रहा है वो लेना। जैसे 2 × 3 क्या लेना है, 2 × 3, 2 2 जो 4, 3 जो 12। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या इनके मल्टीप्लिकेशन की इक्वल आ रहा है। HCF किसका 2, 4, 6 का कितना आ गया 2, और LCM जो आया है वो इनका कितना आया है 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या ये इक्वल आएंगे, और नंबर्स का भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसका नाम दे देते हैं A और इसका B और इसका C। ठीक है, तो HCF इंटू LCM 2, 4, 6 कितना 2 × 12, और ये आएगा 24। कितना आएगा 24। अब इन तीनों का A
इंटू बी इंटू सी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। 2 इंटू 6 इंटू 4, 48। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि जो HCF इंटू LCM वाली थ्योरम वो सिर्फ दो नंबरों के लिए वैलिड है, दो से ज्यादा नंबरों के लिए वैलिड नहीं है। ये थ्योरम वहीं पे फेल हो जाती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली टू नंबर्स। ओके, आगे एग्जांपल देखते हैं। छोटी छोटी जानकारियां लेकिन बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ एग्जाम इज द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। खुद से क्वेश्चन बनाते हैं। और कुछ ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि HCF 8 है और LCM 64 है, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। या फिर A की वैल्यू दे देगा या फिर B की वैल्यू दे देगा, इन दोनों में से एक वैल्यू दे देगा और दूसरी वो फाइंड करवाएगा। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि दो नंबर का अगर उसने प्रोडक्ट पूछ लिया तो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमें तो LCM पता है, HCF पता है, तो हम इससे कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे दो नंबरों का। ठीक है, तो इसके क्या करेंगे, वही थ्योरम लगा देंगे। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। हमें यही फाइंड करना है, A इंटू बी। यहाँ पे 8 इंटू 64, अगर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट आ जाएगा। 8 4 जा 32, 3 आया 51, ये आएगा 512। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट HCF ऑफ, ये दोनों नंबर है, इनके HCF कितना है 9, फाइंड LCM। HCF देखिए वो क्या पूछ रहा है, LCM, इसे A लेट करेंगे, इसे B। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक ही थ्योरम की याद आनी चाहिए, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। ओके, और यहां से LCM फाइंड करना, तो LCM किसका किसका फाइंड करना है, 360 और 657 इज इक्वल टू A इंटू बी और डिवाइडेड बाई HCF और किसका किसका 360 657। ऐसे कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन गिवन दैट HCF दिस एंड फाइंड LCM, तो क्या करेंगे, वही थ्योरम लगाएंगे, HCF इंटू LCM इंटू A इंटू बी। ठीक, इज इक्वल टू A इंटू बी। LCM निकालना है तो डिवाइड कर देंगे HCF से, किसका LCM, इन दोनों नंबर का, और HCF इन दोनों का। गिवन है कितना 9, पुट कर देंगे वैल्यू पर, सिंपल। LCM किसका किसका 360 और 657, A इंटू बी, तो 306 इंटू 657, क्योंकि A इसे लेट करेंगे और B, इन्हीं दोनों का तो HCF दिया है, तो इन्हीं दोनों का क्या होना चाहिए, LCM। मतलब ये A हो गया, ये B हो गया, तो इन दोनों का इंटू और HCF कितना 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 201042 और डिवाइडेड बाई 9, और इनका इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे 22338, ये आएगा LCM। ओके, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 9 से डिवाइड कर लेंगे, कैलकुलेशन देख लेना, कॉन्सेप्ट यही है। ओके, ये है HCF। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 4 की पावर n में हमें n की ऐसी वैल्यू लेना है जिसको हम यहाँ पुट कर दें और उसको एक्सपेंड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, उसे सॉल्व करने पे कितना आ जाए, लास्ट नंबर हो, लास्ट डिजिट 0। जैसे 100 है या 10 है, 100 है तो लास्ट डिजिट इसका क्या है, 0। जैसे 5 6 0 6 इसका लास्ट डिजिट 0। और किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होगा, किससे किससे, 2 से और 5 से, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 5 इंटू 2 कितना होता है, 10। लास्ट में तभी 0 आएगा जब वो उसमें प्राइम फैक्टर करने पर 5 और 2 हमें मिल जाए, तो इसके फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये बेस, ये क्या है बेस और ये क्या है पावर, तो बेस के प्राइम फैक्टर करेंगे। इसके जगह में कुछ भी हो सकता है, 8 की पावर n, 12 की पावर n, 5 की पावर n, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यह है कि बेस के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। बेस के प्राइम फैक्टर करने के बाद उनको देखेंगे क्या हमें 5 इंटू 2 मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो वो डिविजिबल है, मतलब 5 इंटू 2 10 से डिविजिबल है, मतलब एंड में क्या आएगा, 0। ओके, 2 इंटू 2 की पावर n, इन दोनों में इसके हैं 2 इंटू 2। अब इन दोनों नंबर में कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, ठीक है, कहीं भी 5 नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो फैक्टर है वो ओनली 2 है, क्या है, ओनली 2, 5 कहीं भी नहीं है। तो इसके एंड में ऐसी कोई भी वैल्यू, सो नो वैल्यू ऑफ n जिससे एंड में क्या आ जाए, 0, जिससे एंड में क्या आ जाए, 0। सो नो वैल्यू ऑफ n, मतलब कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा जिसे यहां पावर में रखने पर एंड में क्या आ जाए, 0। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे, उसके प्राइम फैक्टर करके देख लेंगे। अगर 5 इंटू 2 मिल रहा है तो मतलब एंड में क्या आएगा, 0। नहीं मिल रहा है तो कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक, कॉन्सेप्ट यही है। नंबर बदल सकते हैं, जैसे दे दे 12 के पावर n, या फिर वो और भी दे सकता है 10 के पावर 102 के पावर n या 6 के पावर n, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन सॉल्व इसी वे में करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, इसके भी फैक्टर कर देंगे या नहीं भी करेंगे, 6 इंटू 7 प्लस 6 एंड 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3। इस फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में वो ढेर सारे क्वेश्चन बना सकता है और पूछ सकता है एक्सप्लेन व्हाई आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये है कि अगर उसके फैक्टर वो ऐसे दो नंबर के फैक्टर प्राइम फैक्टर हो सके, ठीक है, या ऐसा नंबर जिसके हम फैक्टर कर सके, वो सारे नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। तो देखेंगे पहला नंबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 7 और प्लस 6, इसे चेक करेंगे क्या ये कंपोजिट नंबर है। अगर ये दो नंबर का मल्टीपल है तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। दोनों में ध्यान से देखेंगे 6 कॉमन है। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान से देखते हैं और जो कॉमन है उसे बाहर ले लेंगे। 6 बाहर आ गया तो इधर बचा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और इधर क्या बचा 1। ठीक है, आप चाहें इनका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे इसके फैक्टर हम कर देंगे। 2 इंटू ना हो तो ये खुद एक फैक्टर, इसको ऐड करके फिर इसके फैक्टर सर्च करेंगे। और अगर ये भी प्राइम हुआ तो दो नंबर प्राइम नंबर के क्या मिल जाएंगे, मल्टीपल। तो 2 इंटू 3 इंटू, और ये जो भी नंबर है ये वैसे ही रख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 प्लस 1। चाहे इसे सॉल्व करके रख सकते हैं। तो यहां से देख सकते हैं ये नंबर के कितने फैक्टर हो गए, 2 इंटू 3, एक से ज्यादा फैक्टर, मतलब ये दो प्राइम नंबर का क्या है, मल्टीपल। और तीसरा ये खुद है, अगर इसके भी फैक्टर हो गए तो वो भी प्राइम नंबर बनेंगे। तो ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर है। ये नंबर कौन सा है, कंपोजिट नंबर। सिमिलरली सेकंड वाला चेक करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3। इसमें 3 कॉमन है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1।
और ये क्या हो जाएगा 5, यहाँ से देखेंगे, यहीं पे क्वेश्चन रॉन्ग देंगे। इस नंबर के एक प्राइम फैक्टर आ गया 3 और दूसरा ये, अगर इसे सॉल्व करेंगे, अगर ये प्राइम फैक्टर है तो ठीक है, अगर प्राइम फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है, इसके भी तो फैक्टर होंगे, फिर उसके फैक्टर करके इनटू में रख देंगे और देखेंगे कि इस नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर है। और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है कि ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर का मल्टीपल है। तो यहीं से ये बात हेंस प्रूफ होती है, और ये नंबर भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन बना सकता है, एक एक नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन में ये देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हैं या कोई प्रॉब्लम है या किसी में क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।